माननीय सभापति जी, कृषि क्षेत्र एक देश का बहुत बड़ा आबादी को Mr. Vajpayee, why don't you sit down? No, but why are you getting up? No one should get up. And you are chief whip of the party, sir. Please, yes, Honorable Minister. माननीय सभापति जी, देश का बहुत बड़ा आबादी कृषि क्षेत्र और पूरक क्षेत्र से अवलंबित है, उद्योग के लिए, जीवन के लिए। एंड इतना बड़ा आबादी 140 करोड़ लोग का भोजन देने का काम देश का कृषि क्षेत्र करते हैं, हमारे किसान करते हैं। सर, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, पहले इसको सरकार से क्या मदद मिल रहा था, अभी क्या मिल रहा है। माननीय सभापति जी, 2014 में कृषि क्षेत्र का बजट था केवल 27,000 करोड़। अभी देश का बजट है 1,25,000 करोड़ का बजट हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हम रखे हैं। सर, कल इधर बहस होते थे, ये बजट को यूज नहीं किया। मैं आपका माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करना चाहती हूं। सर, ये बजट हम राज्य को देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हमारे देश में कृषि क्षेत्र में स्टेट है। स्टेट को अलग अलग योजना के तहत हम पैसा देते हैं, उधर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। एंड राज्य का चीफ सेक्रेटरी का नेतृत्व में एक SLAC कमेटी है। सर, हर एक जिला को क्या चाहिए, क्या कमियां हैं, उसका आधार पर उधर प्रोग्राम बनाना चाहिए। बहुत कुछ स्टेट से ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आती है, इसके कारण ये पैसा का इस्तेमाल उधर नहीं होती है, वह वापस आती है। सर, हमारे सरकार में अलग अलग योजना के तहत हम पैसे रखे हैं। एंड इसके कारण 2014 में ये देश का उत्पादन था 246 मिलियन मेट्रिक टन। अभी ये साल का हमारे देश का कृषि उत्पादन दान में 329 मिलियन मेट्रिक टन का बढ़ोतरी हो गया है। सर, सब्जी और फल में 355 मिलियन मेट्रिक टन का बढ़ोतरी हो गए हैं। हम सरप्लस उगा रहे, वी आर प्रोड्यूसिंग सरप्लस इन द कंट्री। सर, एंड हम हमारा देश का GDP में 18% उसका कृषि क्षेत्र से हम दे रही है। एंड निर्यात करने में देश में हम 5वें नंबर में पहुंच रहे हैं। सर, एंड 54 बिलियन US डॉलर का निर्यात हमारे देश में ये साल में हम किया है। सर, इसके एक ही कारण है, हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान सम्मान योजना को 11 करोड़ किसानों को हम दिया है। 2,81,000 करोड़ रुपए इसी में रखे हैं। फसल बीमा योजना में हम हमारे किसानों को मदद, आपदाओं को संदर्भ में मदद करने का काम किया है। हमारे देश का फसल बीमा योजना पूरे विश्व में नंबर 1 हो गए हैं, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है। किसान 30,000 प्रीमियम दिया है, उसको अकाउंट में 1,50,000 करोड़ का भुगतान हम किया है। सर, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। ऐसे मैकेनाइजेशन योजना में हम मदद कर रहे हैं। हम 44,000 किसानों को सब्सिडी में मशीनरी दिया है। कस्टमर सेंटर 23,000 करोड़ उसको दिया है। 20,000 सेंटर में हम मशीनरी बैंक रखे हैं। हमारा प्रधानमंत्री घोषित किए थे सर 10,000 FPOs हम बनाएंगे। अभी तक 7,400 करोड़ एंड 57,000 हम
इसी में रखे हैं एंड 7,747 FEOs अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गए सर। ऐसे हम मैकेनाइजेशन के साथ साथ अभी डिजिटल कृषि बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे 30,000 नमो ड्रोन दीदी को हम ट्रेनिंग देंगे सर। एंड खाद में, उर्वरक में पहले का सरकार, अभी माननीय सदस्य ने पूछा क्या उन्नति हम किया है। पहले का सरकार 2014 में 71,000 खाद के लिए रखे थे। हम 2,50,000 करोड़ रुपए हम खाद के लिए सब्सिडी देश में दे रही है सर। ये पूरा प्रोग्राम के कारण हमारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ रही है सर। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती गीता एलियास चंद्रप्रभा जी, मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न है कि MSP के माध्यम से देश में कुल कितना खाद्यान्न खरीदा गया तथा देश में कुल कितने किसानों को MSP का लाभ प्राप्त हुआ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, MSP में पहली बार हमारे देश ज़्यादा खरीदने लगे, प्रोक्योरमेंट करने लगे सर। 2014-15 में गेहूं का खरीदा हुआ था, प्रोक्योरमेंट हुआ था 281 लाख मेट्रिक टन। अभी लास्ट ईयर का प्रोक्योरमेंट है सर 433 लाख मेट्रिक टन का बढ़ोतरी हो गए सर। लाइक हम 50 लाख किसानों के लिए हम इसी से पैसा दिलाए सर, उसका खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गया है। ऐसे ही पैडी में पहले हुआ था 478 लाख मेट्रिक टन, अभी वो बढ़कर 81 लाख मेट्रिक टन का बढ़ोतरी हो गए सर। पल्सेस में 2014-15 का आंकड़ी नहीं मिलता है क्योंकि तब खरीदते नहीं थे। इसके कारण अभी हम पल्सेस को, दाल को हम खरीद रहे हैं, बाकी मोटे अनाज को हम कर रहे हैं। मोटे अनाज का निर्यात भी हमारे देश में 30% बढ़ गए सर, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने के बाद। एंड एक्सपेंडिचर में हम पहले एक्सपेंडिचर करते थे, वीट खरीदते थे सर 2014-15 में 39,380 रुपीज़ का वो खरीदे। हम 85,000 करोड़ का वो तो किसानों को हम डीबीटी के तहत दिए हैं सर। वीट में हम पहले हम खरीदते थे सर 66,000 करोड़ रुपया वो किसानों को पहुंचते थे MSP के तहत। अभी 1,72,000 करोड़ का MS का भुगतान हम किसानों को किया है। ऐसे बहुत बड़ा मात्रा में अभी MS में खरीद में लगे सर। एंड ऑयल सीड में एंड दाल में भी हम खरीदने लगे। ऑयल दाल का 40% का कैप था सर, 40% खरीदना। ये साल हम उसको भी निकाल के क्या उगाते हैं, हम किसान क्या उगाते हैं उसका पूरा खरीदने का कोशिश हम किया है सर। सप्लीमेंट्री बाय डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कृषि मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ का अनस्पेंड बजट वापस कर दिया गया है। तो भारत सरकार या मंत्रालय बजट जब बनाती है तो उसके जो प्रावधानों को सही तरीके से लागू ना करने की वजह से जो ये पैसा वापस जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या प्रावधान कर रही है, और जो किसान सम्मान योजना की राशि जो 2019 से सिर्फ 6,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये करने पर क्या विचार कर रही है। धन्यवाद। माननीय मंत्री। माननीय सभापति जी, हमारा बजट में हम ज़्यादा पैसा रखे 1,25,000 करोड़। ये पैसा जाती है सर स्टेटों को, राज्यों को जाती है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी राज्य है। वो RKVA स्कीम हो, कुछ भी हो, उधर कोल्ड स्टोरेज बनाने के हो, वेयर हाउस बनाने के हो, मिट्टी टेस्टिंग लैब का हो, फूड टेस्टिंग लैब का हो, वो सब करते हैं।
स्टेट में सर जिला का आवश्यकता क्या है, जिला में क्या कमियां है, उसके आधार पर वो प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाना है सर। इसके कारण वो स्टेट में चीफ सेक्रेटरी का नेतृत्व में एक कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी है सर। उधर बैठ के वो हमारा जिला को क्या चाहिए, कौन सा जिला को क्या चाहिए, उसका आधार पर प्रोग्राम बनाना। हम पैसे भेजते हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं बनाते, इसके कारण वो पैसा वापस आती है सर। हम बहुत बार राज्यों को चिट्ठी लिखा है सर एंड बहुत बार रिमाइंडर लिखा, फिर भी उधर प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं सर, इसके कारण वो वापस आते हैं सर। इसके लिए मैंने आपके माध्यम से हर स्टेट को मांग रखती हूँ, आपका स्टेट का प्रोग्राम बनाइए, प्रोजेक्ट बना को दिल्ली के भेजिए, जरूर हमारा कृषि डिपार्टमेंट उसको देखेंगे एंड पैसा मंजूर करेंगे। सुश्री कविता पाटीदार। माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी जैसी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत महिलाओं को उपलब्ध की जा रहे ऋण में क्या ब्याज में भी छूट प्रदान किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने 30,000 ड्रोन महिला दीदी को ट्रेनिंग देने का वो शुरुआत किया है। इसी में 15,000 महिला को हम ड्रोन देंगे एंड सब्सिडी में देंगे। महिला के लिए 50% से ज़्यादा सब्सिडी हम देने वाले हैं सर। अभी वो केवीके में है, आने वाले दिन में महिला को हम सब्सिडी से ड्रोन देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको एक असिस्टेंट भी देंगे। टोटली 30,000 महिला को हम ट्रेनिंग करने का कोशिश अभी कर रहे हैं सर। श्री वी शिवदासन। सर, आप कुछ पहले बोल गए, थोड़ा इंतजार करते मैंने रख रखा था। सर, here my question is, Minister, given the data related to the fund distribution, so the Kerala has given good contribution in agriculture sector. I think the government, the union government, the duty of the government to protect the whole state. So here the data shows in PM Kisan 21-22, 2,185.05 you have given to the state of Kerala, but you have reduced it to 1,598.63. Why the amount has reduced? This is because of the targeting agenda of union government. Please. सभापति जी, किसान सम्मान योजना में लैंड रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास होती है सर। ये लैंड रिकॉर्डर से जुड़ना, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को जुड़ना, ये काम राज्य सरकार करना है सर। कौन सा 8 लाख सर, केरल को हम कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ स्टेट ऐसा नहीं किया है सर। हम हर एक राज्य को, हर एक किसान को एक साथ देखते हैं, एक आंख में देखते हैं, वही प्रधानमंत्री जी का इच्छा है सर। आपका स्टेट लैंड रिकॉर्ड से आधार को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं एंड आधार में कौन सा बैंक अकाउंट है उसको बैंक अकाउंट से जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। उसके कारण उधर किसान सम्मान कम मिल रहे हैं सर। कई राज्य में, कुछ राज्य में ऐसे हो रही है क्योंकि वो लैंड रिकॉर्ड से जुड़ने का काम नहीं कर रहे। वो नीचे स्तर का अधिकारी, उधर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर का अधिकारी, वो किसान के पास जाके उसका लैंड रिकॉर्ड को चेक करके उसको जोड़ने का काम, आधार से जोड़ने का काम करना जरूर हम सब किसानों को देंगे, एक्सेप्ट हु आर पेइंग टैक्स। And honorable member, at my request,